बोलो गोविंद भगवान की जय। पिछले दिनों में हमने भगवान के विरग्य के बारे में बताया था। मतलब श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर भगवत गीता के 5 विषय हैं। भगवान कौन है? नंबर 1 भगवान कौन है। दूसरा जीव क्या है। नंबर 3 है प्रकृति क्या है। नंबर 4 है कर्म किसे कहते हैं। नंबर 5 है समय भी गीता में समय की भी गणना की गई है। तो सबसे पहले हमने बताया भगवान क्या है, इसके बारे में बताया। जैसे भगवान गीता में भगवान स्वयं कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुः मता सर्व प्रपद्यते यत् मत्वा भजते माम बुधा भाव सर्वता। मैं ही संपूर्ण जगत की आध्यात्मिक और भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। तो जो कुछ होता है भगवान के द्वारा। संसार में चर अचार जड़ चेतन सब भगवान के द्वारा है। यत्मत्वा भजते माम, ऐसा जान करके बुधाभाव सुनता। जो बुद्धिमान हैं वो मेरा भजन करते हैं। किसका? भगवान कृष्ण का। और दूसरा उदाहरण ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ब्रह्म संहिता में ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणात्। परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा स्वयं कहते हैं। और कौन प्रमाण देखे? ब्रह्मा जो सभी चर अचर सभी का निर्माण करते हैं वो स्वयं कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणात्। परम ईश्वर भगवान कृष्ण हैं जिनका सच्चिदानंद विग्रह रूप है, जो आदि और अंत से रहित है। न जिनका आदि है न अंत है। कहाँ से शुरुआत है कब अंत है, ये भगवान ऐसे भगवान है। और भगवान स्वयं कहते हैं, ये बात किसी ने कही, भगवान कहते हैं मता परतरम नान्य किंचित अस्त धनंजया मया समृद्धम पोत्रम सूत्रे मणगढ़ायु। सभी प्राणी मुझ में धागा में मोती की तरह गुथे हुए हैं मत, और मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये बात न ब्रह्मा जी कह सकते हैं, न शंकर जी कह सकते, न विष्णु के। कृष्ण ही ने ये कहा मता प्रतनम किंचित अंश धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और उदाहरण दिया था जैसे चंद्रमा से। तो भगवान के हैं तो कई अवतार, 24 में 10 अवतार मुख्य हैं। जैसे मत्स्य अवतार, सबसे पहले भगवान ने मछली का रूप धारण किया। कूर्म अवतार, कछुए का रूप धारण किया। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, बौद्ध अवतार, ये भगवान के विभिन्न। राम अवतार और कृष्ण। लेकिन कृष्ण पूर्ण है। जैसे ये अंश अवतार है, अंश रूप से हैं भगवान के। जैसे चंद्रमा द्वितीया के दिन कुछ अंश से प्रकट होता है, चतुर्दशी के दिन कुछ अंश से प्रकट होता है, अष्टमी के दिन कुछ अंश से प्रकट होता है। लेकिन जब पूर्णमासी होती तो चंद्रमा 16 कलाओं से सुशोभित होता। कहते भाई आज पूर्णमासी है, चलो कोई हवन कर दो या कथा कराओ, कुछ नहीं चलो गंगा स्नान का है। तो पूर्णमासी का महत्व। इसी तरह से कृष्ण पूर्ण है, 16 कलाओं से अवतरित हैं। और गुणों में देखें तो ब्रह्मा में 50 गुण हैं, शंकर जी में 55 गुण हैं, विष्णु में 60 गुण हैं, लेकिन कृष्ण में 64 गुण हैं। 4 गुण और अधिक हैं जो किसी में नहीं है। कौन से? रूप माधुर्य। कृष्ण जैसा रूप किसी का नहीं है। ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं, विष्णु के 4 भुजाएं हैं, शंकर जी का तो विकराल रूप है। लेकिन कृष्ण परम सुंदर हैं। जो कामदेव है, हालांकि शंकर जी ने भस्म किया, कामदेव न ब्रह्मा को देख करके मोहित हुआ, न शंकर जी को मोहित देख करके मोहित हुआ,
न विष्णु को भगवान को देखकर मोहित हुआ, लेकिन कृष्ण को देख करके जो कामदेव भी मोहित हो जाता था और मूर्छित होकर के गिर पड़ता था। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम पड़ा मदन मोहन। मदन कहते कामदेव को, मोहित माने मोहित करने वाले। कृष्ण इतने सुंदर हैं जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। इस तरह से कृष्ण पूर्ण है। 16 इसलिए कहते हैं तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। कृष्ण को ही तो कहते हैं तुम पूर्ण। पूर्ण किसका कहते हैं? राम और कृष्ण ही। ये तो भाई नंबर 1 भगवान के बारे में। और भगवान शब्द का ही हमने विवेचन किया। जैसे भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं उसे ही हम भगवान कह सकते हैं। वो कौन से बताए? छह ऐश्वर्य हैं भगवान के। नहीं बंद करिए। कल बात बोली थे। हाँ, 6 ऐश्वर्य हैं। रूपवान, कृष्ण जैसा सुंदर रूप किसी का है। ज्ञानवान, कृष्ण जैसा कोई ज्ञानी है। जो भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया भगवान कहते हैं, और उसके बाद सूर्य ने अपने पुत्र भरवस्तमन को दिया, भरवस्तमन ने राजा अच्छा को दिया। इसके बाद राजर्षियों ने जाना, परंपरावत इस ज्ञान का लोप हो गया। हे अर्जुन, वही ज्ञान मैं तुझे देता हूँ। भीष्म पितामह को बताया। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे 100 जन्म की याद है, ऐसा मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे ये सरसैया क्यों मिली है? तो भगवान कहते और याद है, आगे करो। तो कहते प्रभु नहीं। तो कहते एक जन्म पहले तुम राजा थे, तुमने एक अपनी धनुष की नोक से एक दुमई को जरवेरी पे फेंक दिया था, उसके 6 दिन बाद प्राण निकले। तो पाप पुण्य कई गुना भोगना पड़ता, तो इसलिए भीष्म पितामह को 6 महीना सरसैया पर लेटना पड़ा। तो भगवान इतने ज्ञान है, सब कुछ गीता का अध्ययन थे। तो रूपवान, सुंदरता हमने बताई, ज्ञानवान और धनवान। धनवान जो लक्ष्मी उनके स्वयं पर चरण पर लौटती है। त्यागवान, ऐश्वर्यवान और रूपवान, ज्ञानवान, धनवान, त्यागवान, ऐश्वर्यवान और बलवान। ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं जो भगवान कृष्ण में ही पाए जाते हैं, इसलिए कृष्ण पूर्ण है। ये भगवत गीता पहला हुआ मतलब भगवान कौन। दूसरा आता है जीव। जीव क्या है? जीव के बारे में भगवान कहते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में 7वां श्लोक है। ममय मांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मन सस्त्रियान प्रकृष्ठानि करसति। भगवान कहते ये जीव मेरा सनातन अंश है। ममय मांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मन सस्त्रियान प्रकृष्ठानि करते। ये मन और 6 इंद्रियों के साथ ये प्रकृति में विचरता व्यवहार करता है, प्रकृति को आकर्षित करता है। और ये जीव है जो आत्मा रूप से है, ये इसका नाश नहीं होता है। ये क्योंकि भगवान का नाश, भगवान अजर हैं, न कभी बूढ़े होते हैं और न कभी मरते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से वो आत्मा है। आत्मा के बारे में कहते हैं भगवद गीता के 2 अध्याय में 20वां श्लोक है। न जायते मृते बा कदाचिन नान्या भूता भविता न भया अजो नित्य शास्तो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर न तो कभी जन्मता है और न मरता। ये आत्मा न तो कभी इसका जन्म होता है, न कभी मरती है और न फिर होने वाला है। यह जन्म रहित है। अजो माने जन्म रहित है, नित्य है, नित्य रहने वाला, शाश्वत है और अनाद है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता है। और 22वां श्लोक कहते भगवान कहते बासांस जीर्णा यथा व्यय नवान गृहाति नरो पराणी तथा शरीरा व्यय जीर्णा न्यूनान संयाति नवानि देवी।
जैसे हमारे पुराने कपड़े हो जाते हैं ना, पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े ग्रहण कर लेते हैं, इसी तरह ये जी का स्वामी जीवात्मा इस शरीर को त्याग करके दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है, लेकिन इसका नाश नहीं होता है। और कहते भगवान 23वें अध्याय में कहते हैं, नैनम छिद्दंत शस्त्राण नैनम दहत पावका न चैनम कलेदंत्याप न शोषति मारुता। इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता। नैनम छिद्दंत शस्त्राण, ये किसी शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। नैनम छिद्दंत शस्त्राण नैनम दहत पावका, नहीं अग्नि से जलाई जा सकती आत्मा, जलती कभी, शरीर जलता आत्मा नहीं जलती है। न चैनम कलेदंत्यापो, इसे जल गीला नहीं कर सकता है। न शोषति मारुता, और इसे हवा सुखा नहीं सकती। ये अछेद्योयम आदायोम अकलद्योयम नित्य सर्वगत स्थानो चलो चयम सनातना। ये सनातन भगवान का अंश है। ये अछेद्य आदाय अकलेद्य अशोष्य है। ये न मारी जाती है, न जलती है कि न भीगती है और न सूखती है। ये भवात्मा नित्य है। तो आत्मा भगवान का हमारा शाश्वत अंश है। और श्री रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है कि ना। ईश्वर ये आत्मा है, भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश है और चेतन है, अमल है, ये निर्मल है, इसी में किसी के पास की मिलावट नहीं है। ये शरीर तो हमारे माता पिता के संयोग से मिलकर बना है, लेकिन आत्मा में किसी की मिलावट नहीं है कि नहीं। अमल है, सहजी सुख की राशि है। जैसे परमात्मा आनंद कंद है, इसी प्रकार आत्मा भी हमारी सुख की राशि है। ये हमेशा सुख है। ये सुख दुख तो हमारे मन के धर्म हैं। अच्छा है, मन के धर्म हैं, ये कर्म के अनुसार मिलते हैं। ये आत्मा ये प्रकृति से माया बस भयो, ये आत्मा हमारी प्रकृति से बंधी हुई है, कर्म से बंधी हुई है। तो ये भगवान और प्रकृति भगवान की, तो ये आत्मा भगवान है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास भी सिद्ध कहते हैं, ये भगवान का अंश है और भगवान की तरह ये इसमें गुण भी पाए जाते हैं। जैसे गंगा जी से जल ले आओ है कि नहीं, तो उसमें गंगा जी से गुण पाएंगे, वो कभी खराब नहीं होता है। गंगा जी पवित्र, गंगा जल भी पवित्र होता है, लेकिन गंगा जल को हम गंगा जी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। गंगा जल को अगर किसी शराब में डाल दो तो कोई संत पान नहीं करेंगे। अगर शराब को गंगा जी में डाल दो तो उसमें कोई दोष ही नहीं कहता है, कोई दोष मानता है। गंगा जी समर्थ है, पूर्ण है। इसी प्रकार अंश ये प्रकृति से बंध गया है, जैसे गए गण गुण तो इसी में, गंगा जी में। ये भगवान का अंश है। गंगा जी समर्थ हैं, कहते हैं समर्थ कौन है, दोष गुसाई रब पावक सुरसर की नाई। गंगा जी को कोई ये 3 चीज़ों के दोष रहते हैं। रब मानते सूर्य नारायण, सूर्य नारायण सबका भला बुरा सब शोषित करते हैं, लेकिन सूर्य तो हमेशा, सूर्य नारायण तो हमेशा पवित्र रहते हैं। रब पावक, अग्नि है, हर एक को जलाती है, लेकिन अग्नि सबको पवित्र है, अग्नि कभी दूषित होती है। इसी प्रकार गंगा जी भी दोष रहते हैं, पवित्र हैं, उनमें जन कितने नदी नाले सब कुछ गिरते हैं, लेकिन वो कभी अपवित्र है। लेकिन हम मन बुद्धि को अशुद्धि कारण को बहुत से उन्हें अपवित्र मानते हैं, अरे उसमें बहुत सी मुर्दे जलते हैं जी, उसमें स्नान करो, लेकिन बुद्धिमान उनको कभी दोष नहीं देते हैं। इसी प्रकार हमारा जी का स्वामी जीवात्मा अंश है, लेकिन ये माया के वशीभूत होकर के प्रकृति से बंध गया है। तो ये नंबर 2 है, बताया मतलब ये जीव क्या है। उसके बाद आता है गीता के 3रे में आता है कि ये प्रकृति क्या है। ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म। तो नंबर 3 है प्रकृति। प्रकृति क्या है, तो भगवान गीता जी में कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने कौनते जगद्दि प्रवर्तते। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हुए सरचर अचर सभी की रचना करती है प्रकृति। और भगवान भी जब मनुष्य रूप से अवतरे तो ये प्रकृति का ही अंगीकार करके लेते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति के कोई क्रिया नहीं होती है
क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में नहीं धारण करे तब तक वो क्रिया नहीं बनती है। आत्मा को शरीर से निकाल दो तो आत्मा क्या कर सकती है। और जब ये प्रकृति का सहारा, शरीर का सहारा लेती है तभी तो कार्य होता है। इसी प्रकार भगवान भी जब यहाँ पर आते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के, तो भगवान भी इस प्रकृति को ही अंगीकार करते हैं और अपना क्रिया लीला करते हैं, है कि नहीं। तो ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये चराचर जगत की रचना करते। हेतु नाने कौनते जगत प्रवृत्ति, और प्रकृति के कारण ही संसार का परिवर्तन हो रहता है, क्योंकि संसार की हर एक वस्तु परिवर्तनशील है और नाशवान है, लेकिन आत्मा न परिवर्तन होता है, नाश होती है। तो ये प्रकृति परमात्मा की अध्यक्षता में कार्य करती है और हम प्रकृति के अधीन है कि नहीं। जीव ये प्रकृति भगवान के अधीन है और जीव प्रकृति के अधीन है। कौन चाहता हमें बुढ़ापा आ जाए, हम बूढ़े हो जाते। ये कौन चाहता हमारे अंदर रोग हो जाए, रोग भी होते हैं। ये कौन चाहता हमारी मृत्यु हो जाए, हमारे शरीर का नाश। ये शरीर है प्रकृति से ही बना हुआ है कि नहीं। ये प्रकृति के ये दो प्रकार की प्रकृति है, जड़ रूपा, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति ये भाग प्रकृति है, जड़ चेतन ये कहते। अपरा प्रकृति में ये आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये प्रकृति का स्वरूप है। और प्रकृति है चेतन रूपा, ये भगवान का अंश है। भगवान की दो प्रकार की प्रकृति है, ये जड़ रूपा और भक्ति, भगवान की दो पत्नी है। ये प्रकृति तो माया है, प्रकृति माया ये जीव को नचाती है, और भक्ति भगवान ये जीव को संसार बंधन से छुड़ा देती है कि नहीं। तो ये प्रकृति है। तो ये माया भगवान की बड़ा विलक्षण है। एक दृष्टांत है, एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा जी यमुना के किनारे स्नान कर रहे थे। तो सुदामा ने सोचा, एक भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु आपकी माया बड़ा विलक्षण है, हमें भी कभी दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, मेरी माया को मत देखो, तुम मेरे भक्त हो। नहीं प्रभु दिखाओ। तो भी तो भगवान ने कि देखो समय लगेगा, कभी दिखाएंगे। तो भगवान की माया देखें क्या, भगवान कृष्ण स्नान करके अपना पीताम्बर बदल रहे थे। फिर बाद में सुदामा जी ने भी उसमें प्रवेश किया। तो भगवान ने अपनी माया फैलाई। माया क्या फैलाई, सुदामा जी डूब गए और चलते तैरते जैसे तैसे आगे बहुत दूर जा कर के किसी पतवार के द्वारा निकले। तो नदी से थोड़ी दूर ही गाँव होते हैं भाई, पास में तो पाए जाते हैं इसलिए दूर होते हैं। तो उन्हें देखा तो एक थोड़ी दूर गांव है। तो कोई भी मनुष्य गांव की तरफ ही भूला भटका गांव की तरफ तो चलेगा, तो उस गांव की तरफ चल दिए। उस गांव का राजा ख़त्म हो गया था। रानी ने कहा, भाई इस हाथी को एक माला पकड़ा दी, ये हाथी जिसके गले में माला डाल दे उसे ही राजा बना दो और ले आओ। तो उस हाथी के पीछे बहुत मंत्री और सैनिक बहुत से चल दिए, हाथी माला में पकड़े हुए। तो ऐसे चलते चलते ये सुदामा जी पहुंच गए। तो हाथी ने इन्हीं के गले में माला डाल दी। तो भाई मंत्री और सबरारे भाई राजा मिल गए। राजा मैंने उनको पकड़ लिया अपनी, अरे भाई हम तो कि नहीं, ये राजा की रानी की आज्ञा है, तुम राजा हो, चलो। तो सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बैठा दिया। उनका सब वो मतलब हुआ, तिलक किया सब कुछ। तो रानी ने उनको राजा बना के स्वीकार कर लिया। रहने लगे राजा रानी, आगे चले गए, कुछ उनके पुत्र हुए, सब कुछ हुए, उनमें फंस गए। दैव योग से रानी बीमार पड़ी, बहुत लाया, लेकिन वो शरीर शांत करी, मतलब रानी की मृत्यु हो गई। तो भाई सब लोग शमशान में ले गए। शमशान में ले गए तो उनकी चिता बनाई। चिता रानी तब तक उन्होंने कहा, भाई उनको ये सुदामा जो राजा था उनसे भी कहा, भाई आप भी चलो इसमें चलो। कि बारे भाई हम जिंदा क्यों, कि मेरे यहाँ का नियम है, पत्नी के साथ पति को सत्ता होना पड़ता है, आप इसमें आपको सत्ता होना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ नियम था, मान ले पति के साथ बहुत सी माताओं को जिंदा जलाते थे, ऐसे ही वहाँ का नियम था कि आप इसमें चलो, आपको सत्ता होना, ये हमारे यहाँ का नियम है।
अब तो सुदामा बहुत पहले पत्नी के वियोग से रो रहे, अब अपने लिए रोने लगे। हाय अब हम जिंदा कैसे जलेंगे भैया। और लोग उनको खींचने लगे, नहीं भाई हमारे का नियम है। और सुदामा रोए कोई, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें कुछ थोड़ी सद्बुद्धि आई। बोले भाई अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान कर लेने दो। बोले अच्छा कर कोई बात नहीं, ध्यान कर ले भाई, ये तो सबने के चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद तो सुदामा रोते जाएं और उसी नदी पास में, नदी क्या शमशान थी, वहीं पर उसी नदी में उन्होंने स्नान के लिए प्रवेश किया। जैसे डुब्बी लगाई और निकले, जैसे क्या सुदामा तो अपना भाई पीताम्बर बदल रहे थे और सुदामा हंस रहे, लेकिन वो कृष्ण हंस रहे लेकिन सुदामा रो रहे हैं। तो कृष्ण ने पूछा अरे सुदामा क्यों रो रहे? तो जैसे हमारे सपने में जो सपने सर काटे कोई, जागे बिना दूध तो कोई, ये माया ही तो है सुदामा। जैसे हम सपने तो सुदामा को जलाने वाली ये माया ही तो है जो रुलाती है, और जैसे जागे तो उनका दुख दूर हो गया। तो भगवान हंसने लगे कि देख लिया मेरी माया, यही मेरी माया है जो जीव संसार में पुत्र इतनी पड़ जाता, ये रुलाती है, लेकिन भक्ति छोड़ इसे हमारे संसार को छुड़ा देती है। जो भगवान के आश्रित हो जाता है, अनन्य भक्त हो जाता, वो भगवान को प्राप्त होता, फिर उसको इस संसार बंध में नहीं बहना पड़ता। जैसे गीता अनंत चेता सततम एवं माम स्मृति नित्यसा तस्य हम सुलभा पाठ नित्य। जो अनंत चित्त होकर के मेरा भजन करता है उसे मैं बहुत ही सुलभ जी से प्राप्त हो जाता हूँ और उसको प्राप्त होता है वो फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। क्योंकि भगवान कहते हैं माम पित पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्यमंत महात्मा संसिद्ध परमागता। मेरा भक्त जो मुझको प्राप्त हो जाता है उसको इस भौतिक दुख रूप और परिवर्तन रूप संसार में नहीं आना पड़ता। ये भगवान की जीव रूप मतलब जीव भगवान का अंश है, ये माया के इससे बंधा हुआ है। कितना समय है बोले भैया थी। तो भाई ये दो हमारे प्रसंग हुए, जीव और प्रकृति। कल हम बताएंगे कर्म क्या है और समय किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो ये भगवद गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय पे भगवान ने बोला है, गुरुदेव भगवान। तो भाई थोड़ा कोई कीर्तन कर लें थोड़ा तो ठीक है। तो अपनी हाड़ी में तो किसी कवि ने कहा है भगवान के लिए भजले राम रमैया अरे मन सैलानी, भजले राम रमैया अरे मन सैलानी, अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, सुतदारा और भैया अरे मन सैलानी, भजले राम रमैया अरे मन सैलानी, धार अपार पार नहीं सूझे, धार अपार पार नहीं सूझे, पवन चले पुरवैया अरे मन सैलानी, पवन चले पुरवैया अरे मन सैलानी, भजले राम रमैया अरे मन सैलानी। दीन राम दीन बंधु बिन जन सुरेंद्र की, दीन राम बिना फिर इस जीव की, कोई नहीं सुरति करैया अरे मन सैलानी, भजले राम रमैया अरे मन सैलानी। इसलिए भगवान की भक्ति इस मनो शरीर में सार है कि ना। बोलो गोविंद भगवान की जय। थोड़ी अटक गया तो इतनी तो